Hello and welcome back again dear students. Exams have been completed. आपके माइंड में जो स्ट्रेस था आई होप वो ख़त्म हो गया होगा. चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी. एग्ज़ाम प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है और उसके बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हमने फेस किए एट ऑल एंड इन द एंड. अभी हम लोगों ने जो पेपर दिया उस पेपर में क्या आप लोगों ने गलती की आपको एनालिसिस करना होगा. देखिए सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अभी हम लोगों ने 10th का पेपर दिया है. गलती भी हुई वो 3 hours and 15 minutes 3 घंटे 15 मिनट में जो हमसे गलतियां हो गई कोशिश कीजिए वो गलती हमसे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में ना हो. ठीक है. उसके लिए जो आपका पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन हम इन दिस वीडियो में अपलोड कर रहे हैं. जो भी पेपर है जो भी क्वेश्चंस हैं जिस तरह के डाउट्स हैं सब धीरे धीरे एनालिसिस करते हुए चलेंगे. देखिए सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है. सॉल्यूशन आपको बहुत सारे वीडियोस में मिला आपको बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट है हमारी गलतियाँ क्या हुई, हमने क्या गलतियाँ की और हमें कौन सी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है जब हम 11th का और 12th का एग्ज़ाम देंगे. गॉट इट. अभी जैसा पेपर 4 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. हम एक वीडियो एक पार्ट के लिए होगा क्योंकि एक साथ सब कुछ पढ़ाने का मतलब है बच्चे को कुछ समझाया नहीं, हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है. ठीक है. तो इन दिस वीडियो आई एम गोना अपलोड पार्ट ए 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर है. डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर इट इज़. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे कि क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105 बाय यूजिंग सूत्र निकलम. सूत्र निकलम का यूज़ करके आपको 105 का वर्ग निकालना है. ठीक है. जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपकी स्क्रीन पे होंगे. आप चाहो तो पेपर पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके. अदरवाइज़ जो भी क्वेश्चन होगा वो आपकी स्क्रीन पे होगा. ठीक है. तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि आपको सूत्र निकलम का प्रयोग करके इसका आपको निकलम से स्क्वायर निकालना है. ये आपका नंबर है, इसको मैंने सूत्र निकलम से सॉल्व करना है. अब आपको सबसे पहले बेस ढूंढना है. बेस मैंने लिख लिया 100. 100 के पास है 105. फिर मुझे डेविएशन विचलन निकालना है. ठीक है. ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए डेविएशन और ये जो हिंदी वाले बच्चों के लिए दोनों मीडियम के लिए है. डोंट वरी. ठीक है. 105 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास 5 इसका डेविएशन आ गया, विचलन आ गया. अब आपको एक हल्का सा फॉर्मूला लर्न करना है. ये नंबर है प्लस डेविएशन है और डेविएशन का स्क्वायर करना है मुझे. ठीक है. जैसा जैसा उन्होंने किया मैंने लिख दिया. नंबर मेरे पास 105 है, डेविएशन मेरे पास 5 है. यहाँ का इसको मुझे स्क्वायर करना है तो इसी का स्क्वायर मैंने यहाँ कर दिया. इसको जोड़ा 1110 आ गया और नीचे मेरे पास क्या है 25. लिख दिया इसका स्क्वायर मैंने 25. अब देखो अगर यहाँ पे 2 नंबर हैं क्योंकि हमारे पास जीरो में कितने नंबर हैं 2, तो मैंने 2 डिजिट लिख दिए 1 और 2 डिजिट. तो यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखना है, बाकी ऐसे कैसे. तो ये आपका आंसर आ गया. ये तो हुआ क्वेश्चन. अब यहाँ से आप एक चीज़ और सीखिए. अगर जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर अब मुझे कोई पूछ ले 106 का स्क्वायर क्या होता है, फटाक से आपको सॉल्व करना है. आपको इस फॉर्मूला लर्न हो या ना हो लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे. देखो इस पे जोड़ना है. मुझे किसका स्क्वायर निकालना है 106 का. ठीक है. 100 से कितना ज़्यादा है 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36. तो इसको लिख दूंगा 36, इनको ऐड कर दूंगा 112. यही आपका आंसर है. इस तरीके से आप 109, 104, 103 सबका सॉल्व करके देखिए फटाक से. ईजीली है. इसको अपन वैदिक मैथमेटिक्स में नेम चेंज करके पढ़ते हैं, बाकी ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं. इनको आप अप्लाई कीजिए मैथमेटिक्स के लिए. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन. सिंपल क्वेश्चन था. आई होप सबका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समीकरण को हल कीजिए. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है. ये आपके पास एक इक्वेशन दी उन्होंने. सबसे पहले क्या करना था, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x बन गया. इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया. ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई. अब आपको हमेशा याद रखना है अगर कोई ब्रैकेट में कोई नंबर है, ठीक है, और बाहर उसके कोई नंबर है तो ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है. सीखे आप इस चीज़ को. इज इक्वल टू 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको यहीं छोड़ देते हैं. इस 2 को ऐसे कैसे लिख देते हैं. नहीं बेटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7x आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ गया. इक्वेशन बन गया. ये वैदिक मैथमेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वहाँ से है. अब ये इस तरह का इक्वेशन बना तो आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा इक्वेशन बनता है एक एक्स ये रहा एक एक्स ये रहा तो ये रहा एक एक्स यहाँ पे है एक एक्स यहाँ पे है. अगर ऐसा इक्वेशन बनता है
तो आप लोगों को एक फॉर्मूला लर्न करना होगा, उसको मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ। देखो कैसे लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। आप सबसे पहले जानते हो ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। ऐसे लिखना सीखना है, ऐसे लर्न मत करना डी बी ऐसे लर्न नहीं होगा। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, माइनस लगा दिया मैंने, सिंपल। जो ये वाला वैल्यू है ये ए का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू बी का है, ये वाला वैल्यू सी का है और ये वाला वैल्यू डी का है, सिंपल। इसके दोनों को हमने इसका तुलना कर दी, इन दोनों की वैल्यूज़ मिल गए मुझे। ये फॉर्मूला है, लिखना मैंने आपको सिखा दिया। सिर्फ वैल्यूज़ ही तो पुट करनी थी, ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। बड़ा नंबर कौन सा है, इधर प्लस का है तो 10 आ गया, नीचे माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस आ गया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस माइनस को यहाँ लगाएं, यहाँ देखो माइनस यहाँ लगाओ, नीचे लगाओ या बीच में लगाओ, इट्स अप टू यू, तीनों सही है, ठीक है। इस 5 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास क्या आया, मेरे पास 2 आया। बट प्लस का है माइनस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। प्लस का है माइनस का, ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस का 2, सिंपल, क्योंकि नीचे माइनस था, डिवाइड किया तो ये ईजी है। वैदिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 12960। आप लोगों को दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, एंड HCF इज़ 18 और आपको इनका महत्तम समावर्तक दे रखा है 18। तो आपसे LCM पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार सॉल्व भी किया था हम लोगों ने। आपको ये सबसे पहले गिवन ये दिया हुआ है, मुझे HCF दिया हुआ है, और मेरे से उन लोगों ने क्या पूछा है, मेरे से उन्होंने LCM पूछा है, सिंपल। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है 1 इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCF। आपको इन दोनों का मल्टीपल दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इन दोनों का मल्टीपल कितना दे रखा है, 12960 इज इक्वल टू HCF 18 दे रखा है, LCM पूछा है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या पूछा उसने, यहाँ से अब आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए, इनटू करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, बाकी इजी चीज़ें हैं। ये ऐसे कैसे लिखा, LCM की इनटू में 18 है, इसके डिवाइड में चला गया, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 720 इज इक्वल टू LCM आ गया। अब देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना था, आप लोग चाहो तो इसको ऐसे लिख दो और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, तो आपका LCM कितना आ गया, 720। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, बहुत आसान। आई होप आप सबका सही होगा ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू निकालनी है। एज आई इन्फॉर्म्ड यू, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। वहीं से देखो 2-3 क्वेश्चंस आए, सॉल्व भी कर सकते हैं जिसको टेबल बनाना आता है। आपने टेबल बनाया होगा जाके, आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके लिए आपको पता है cos 30 चाहिए मुझे, cos 30 चाहिए मुझे, तो मुझे cos 30 का वैल्यू मैं टेबल से देखूंगा, √3/2 होता है, मिल गया। इस 3 को ऐसे कैसे लिखा, इन दोनों में अगर कोई भी साइन नहीं है तो इंटू लग रहा है, ठीक है। cos 30 √3/2 माइनस 4 का 4 लिखा, cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2, लेकिन यहाँ ऊपर कौन है, ये 3 लिख दिया। अगर यहाँ पे 2 होता 2 लिखते, यहाँ कुछ भी नहीं होता तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखते। समझ गए आप इस चीज़ को। अब देखो सिर्फ प्लस माइनस से तो करवाया उसने, इनटू तो करवाया मेरे से। इस 3 को ऐसे कैसे लिख दिया, √3 ऐसे कैसे गया, 2 ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, माइनस लिख दिया। अब देखो आप चाहो तो सबसे पहले इस 4 को ऐसे कैसे लिखो, इनटू लिखा मैंने, इसको कैसे सॉल्व करें सर, तो देखो ये √3/2 है, कितनी बार है, 3 बार। एक बार मैंने लिख दिया, फिर दोबारा लिखा और फिर 3 बार लिखा। मैंने आपको कितनी बार बताया था, इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आता है, ये पीछे 3 ऐसे कैसे बच गया, नीचे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया। तो √3/3 8 कैसे आया, मैंने आपको इस चीज़ को समझाया यहाँ पे, समझ गए आप इस चीज़ को। आई होप वेरी इजीली मैंने लिख दिया ये जो भी इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया, इस 4 को इस 2 से कैंसिल आउट किया, इस 8 को कैंसिल आउट किया, मेरे पास क्या आ गया 2। अब आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, मैंने आपको क्वेश्चन में क्या समझाया था, अगर प्लस माइनस आता है और नीचे जो भी नंबर है वो सेम मिल जाए, यहाँ पे जो भी मिले वो सेम मिल जाए, हम ऊपर के नंबरों को जैसे कि वैसे, अगर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं। एक बार वापस एग्जांपल लेते हैं, 3/6 माइनस 9/6 आ जाए। अब आप कंफ्यूज होते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, LCM लेने लगते हो, HCF लेने लगते हो, कुछ नहीं लेना। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 लिखूँगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 9 है, तो बड़ा कौन सा नंबर है, माइनस का 6 लिख दिया, कट के 1 आंसर आ जाएगा। सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो नीचे तो सेम 2 ही आएगा 2। या यहाँ तो वो भी दिमाग नहीं लगाना,
यहाँ पे ये तो प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। आंसर इज 0। वेरी इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू, इसमें भी मेरे से वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो sec 36, sec 54। मैंने आप लोगों को फॉर्मूलेज बताए थे, उनको ही उल्टा करना था, उनको ही सीधा करना था। अगर साइन होता है कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं, टेन को कॉट में चेंज कर देते हैं, कॉट को टेन में चेंज कर देते हैं, सेक को कॉसेक में चेंज कर देते हैं, कॉसेक को सेक में चेंज कर देते हैं। गॉट इट? ईजिली समझ में आ गया। तो देखो, आप चाहो तो ऊपर का पोर्शन चेंज कर लो, आप चाहो तो नीचे का पोर्शन चेंज कर लो। ऊपर ऐसे कैसे, नीचे का चेंज कर लेते हैं। कॉसेक है तो कॉसेक को किस में चेंज करते हैं? देखो कॉसेक कैसे समझो, अगर आपके पास कॉसेक लिखा मिल गया, आप इसको लिख सकते हो सेक लिख के 90 माइनस यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख दो आप लोग, ठीक है। हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन। ये वीडियो इसी ईयर के बच्चों के लिए नहीं है जो इस बार 9th में है और वो 10th में जा रहा है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉसेक कितना दे रखा है मुझे, 54। कॉसेक को मैंने क्या लिख दिया, सेक 90 का ऐसे कैसे माइनस, कॉसेक के पास क्या है 54 है बेटा, लिख दिया 54। सेम सेक लिखा, 90 लिखा, कॉसेक के पास क्या 36 लिख दिया। माइनस तो करना आपको आता ही है, 90 में से 54 गया 36 बचा, 90 में से 36 गया 54 बचा। देखो ऊपर नीचे सेम है, ये भी कट गया ये भी कट गया, यहाँ पे 1 बच गया यहाँ पे 1 बच गया। अब ये 4th क्लास का बच्चा जानता है, प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी था, काटा तो क्या आंसर आया 0। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से आते हैं, इनके क्वेश्चंस आपको लर्न करने होते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर मेरे पास क्या है, परिकेंद्र सर्कम सेंटर, सिंपल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको टेंजेंट स्पर्शरेखा समझते हैं, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना था। क्या कह रहा था, इजी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर जिसको थोड़ा सा दिमाग लगाता तो कुछ था भी नहीं इस क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास रेडियस है, तो रेडियस कहाँ होती है बेटा, एक सर्कल में। सबसे पहले एक सर्कल बनाया और मैंने इसकी रेडियस लिख ली, कितनी 5 लिख ली 5। अब वो मेरे से कह रहा है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होती है स्पर्श रेखा। तो जो सर्कल होता है ना, इसके जो पास से स्पर्श का मतलब इसको टच करते हुए जो निकलती है, तो ये इसकी रेडियस थी और एक टेंजेंट मैंने इसे बना ली, स्पर्श रेखा यहाँ तक बना ली मैंने। और वो क्या कह रहा है कि इस यहाँ से 13 मीटर दूरी पर, तो ये 13 मीटर दूरी पर, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपको पता है अगर ऐसा कोई डायग्राम बनता है, क्वेश्चन ने जैसे जैसे कहा मैंने वो डायग्राम बना दिया। अब मुझे पता है एक थ्योरम होती है, इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के, लिख दिया मैंने ऐसे कैसे। अब मुझे क्या करना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और इसी की तो लेंथ निकालनी है मेरे को, लंबाई निकालनी है मेरे को। सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, पुट करना है। ए सी का वैल्यू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 5 का स्क्वायर प्लस, ये तो मेरे से पूछा ही है, इसका स्क्वायर 169 होता है, इसका स्क्वायर 25 होता है। ये ऐसे कैसे लिखा, इसको देखो ये प्लस में है यहाँ और ये भी प्लस में है यहाँ, इनटू होता तो डिवाइड में जाता। ये प्लस का 25 है, इसके पास आके माइनस का 25 हो गया, दोनों को घटाएंगे 144 हो गया। तो मेरे पास बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 144। इसको हटा के इसका रूट लगा देंगे हम लोग, लगा दिया हम लोगों ने रूट, तो बी सी का वैल्यू कितना होगा 12। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब आपको पता है ए सी का वैल्यू कितना है 169 है ना, 169। अब आप इस बी सी के वैल्यू को इसको जोड़ दो 144 को, और उसको जोड़ दो 25 को, मेरे पास वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो ये वाली लाइन है ये इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है। समझ गए आप इस चीज़ को। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी, वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से वेरी इजी, बहुत बार बताया था मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन। देखो क्या कहता है कि आपके पास एक पासे को फेंकने पर 4 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। आपने एक पासे को एक बार थ्रो किया, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना था। इसका फॉर्मूला था फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
तो सबसे पहले टोटल इवेंट्स मुझे कुल लाना है। तो पास आप सभी खेलते हो डाइस, ठीक है, मैंने उसको फेंका, क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। तो टोटल कितना हो गया, इन टोटल का मतलब 6 है। मेरे पास कितने रिजल्ट हैं टोटल, 6 रिजल्ट हैं। तो नीचे तो क्या आएगा 6 ही आएगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में ये कह रखा है मेरे से। अब मेरे से उसने पूछ लिया 4 से कम, तो 4 से कम कितने नंबर हैं, 1 2 और 3, यहाँ पे भी 3 है और नंबर भी 3 है। ईजिली कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसको इससे काट दिया 1/2 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो सब बच्चों का सही होगा आई थिंक 95%, ठीक है। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया, कुछ भी पूछ सकता था प्रोबेबिलिटी में हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इजी इट इज़। हर पेपर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीयूसी। पीयूसी का फुल फॉर्म क्या है, पीयूसी क्या होता है, जो अपन बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं ना, तो उनका पॉल्यूशन होता है, उसको जो काउंट करते हैं उसका सर्टिफिकेट होता है कि इसकी गाड़ी है, ये जिस भी ड्राइवर की गाड़ी कितना पॉल्यूशन कर रही है, सिंपल। तो देखिए पी का मतलब पॉल्यूशन, यू का मतलब अंडर, सी का मतलब कंट्रोल सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, हिंदी में बोलेंगे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ये भी सब बच्चों का सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आप लोगों से, एक आपके पास कार है, वो आपके पास 3 मिनट में पहला सिग्नल पार करती है, कह रहा है वैसा वैसा ही तो करना है ना। फर्स्ट सिग्नल 3 सेकेंड्स में, सॉरी 3 सेकेंड्स में, सेकेंड 6 सेकेंड में, थर्ड 9 सेकेंड में। ऐसे ही उस आपसे पूछ लिया कि 13वें जो सिग्नल होगा उस पर वो कितने समय में बाद पार करेगी, तो आपको टाइम निकालना था। आपको पता है AP बन गया 3 6 9 बन गया ना AP। आपको पता है ये किसका वैल्यू होता है बेटा, A का। इनका जो अंतर होता है वो कॉमन डिफरेंस, मतलब इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे आप समझ भी तो सकते हो ना, 3 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 6 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो D का मतलब डिफरेंस कितना है, 3 का। आपसे 13 के लिए पूछा है, एक फॉर्मूला था, कितनी बार बताया था, सबसे आसान यही था बेटा, AN = A + n - 1 × D। n की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे 13, लिख दिया 13 = A का वैल्यू क्या है मेरे पास 3 प्लस n का वैल्यू क्या है मेरे पास, जो यहाँ लिख रखा है वो यहाँ लिखना है 13 - 1। आप चाहो तो D रख सकते थे, मैंने आगे रख दिया D का वैल्यू। A13 ऐसे कैसे लिखा मैंने। अब देखिए, अब वापस वही वाली बात आ गई बेटा, प्लस माइनस ही तो है, और क्या करना है, इंटू। A13 ऐसे कैसे लिखा, 3 लिखा प्लस 12 और D ऐसे कैसे लिख दिया। नेक्स्ट में D का वैल्यू रख दिया। इन तीनों देखो, पहले प्लस मत कर देना, 12 + 3 नहीं, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 36 आएगा, 36 और 3 39। तो 83 कितना आ गया मेरे पास 39। ईजी, बहुत सिंपल और आसान पेपर था। 10/10 थे पार्ट ए में मेरे पास, ठीक है। तो पार्ट ए वी हैव डन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट बी पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या गलतियाँ थी, उनको एनालिसिस करेंगे। जो बच्चा 9th में है उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है, जिसने पेपर दे दिया है उसके लिए भी अपने आप को एनालिसिस करेगा वो, क्या गलतियाँ थी, क्या मैंने गलतियाँ कर दी और कौन सी गलतियाँ हैं जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।